Good morning, all my dear students. Standard 11, subject maths, JEE class. Chapter complex number. तो JEE रिगार्डिंग MCQ क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। तो फर्स्ट आप MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस टाइमिंग दोनों आपको मेंटेन करना है। ऐसा भी नहीं है क्वेश्चंस को जो है लॉन्ग मेथड यूज करके हम उसको सॉल्व करें, टाइम कम कर जाएगा। उसके लिए आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए। किसी चीज़ को आप शॉर्टकट में कितना आगे तक सोच सकते हो वो हम तभी आपको समझ में आएगा जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। और सम क्वेश्चंस आर प्रेजेंस ऑफ टोटली माइंड, आपके माइंड में उनका कोई रियल में सोल्यूशन नहीं है, बस आपके माइंड में उसका सोल्यूशन है। देन वी कैन आंसर योर MCQ ABCD। फॉर एग्जाम्पल फॉर क्वेश्चन फर्स्ट, जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ a less than 0 b greater than 0 then root a root b is equal to, ऑप्शन दिया है माइनस रूट मॉड ए बी, सेकेंड ऑप्शन रूट मॉड ए बी आई, थर्ड ऑप्शन रूट मॉड ए बी, फोर्थ ऑप्शन नो नाम। इसमें से कोई यहाँ पे ना तो आपको कोई न्यूमेरिकल है, ना तो किसी प्रकार का कोई वैल्यू आपको रखना है, वनली आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वर्क करना चाहिए। इसमें से फोर ऑप्शन में एक राइट है, A B C A D। आप क्या करोगे? क्वेश्चंस के हर एक पॉइंट की वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि इज इक्वल टू रूट ए रूट बी, द बी ग्रेटर देन 0 ए लेस देन 0, इफ जितने भी वर्ड लिखे हैं सबकी वैल्यू है और आप उस वर्ड में ही आपका आंसर है। फॉर स्टूडेंट आंसर कहाँ से मिलेगा? ओके, ये ऑप्शन सही है। ऐसे तो चार लोग बोल दोगे, ये कोई ये बोलेगा, कोई बी बोलेगा, कोई सी बोलेगा, कोई डी बोलेगा, इसमें से कोई तो राइट ही है। ऐसा नहीं है, आपका माइंड बिल्कुल करेक्ट पॉइंट पे जाना चाहिए। दैट इज द करेक्ट पॉइंट क्या है? ए लेस देन 0 मींस ए इक्वल टू माइनस ए की वैल्यू माइनस है, बी इक्वल टू बी, बी पॉजिटिव है। मॉड ए, सब में देखो मॉड ए की वैल्यू ए, रूट ए ये इसको क्या करेगा? माइनस ए रूट बी, माइनस ए वैल्यू -1 रूट ए रूट बी, -1 इक्वल टू आई। ए मींस यहाँ डायरेक्ट ए भी लिख सकता था, लेकिन उसने क्वेश्चन को मोटिवेट किया मॉड ए, क्योंकि मॉड ए वैल्यू इक्वल टू ए, मॉड ए बी। आंसर कौन सा राइट होगा? बी ऑप्शन राइट होगा, मॉड ए बी इक्वल टू बी इनटू आई। ओके, फर्स्ट कंप्लीट हुआ। देखो कोई इससे कुछ भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि बहुत ही हार्ड है। वैल्यू ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ सम, किसका सम?
थोड़ा सा आपको पड़ सकता है। n इक्वल टू 1 to 13, 13 तक जाएगा। फर्स्ट आई पावर n प्लस 1। ऑप्शन में क्या दिया है? ए आई, बी आई माइनस 1, सी माइनस आई, डी जी। आई वैल्यू 1, आई प्लस आई स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू हो गई 2 आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब, आई क्यूब प्लस आई 4 प्लस आई 5, ऐसे आप चलते चलो। आई 5 प्लस आई 6, आई 6 प्लस आई 7, आई 7 प्लस आई 8, 13 तक जाएंगे। आई 8 मीन्स 8 प्लस आई 9, 9 प्लस आई 10, आई पावर 10 प्लस आई पावर 11, आई पावर 11 प्लस आई पावर 12, आई पावर 12 प्लस आई पावर 13, आई पावर 13 प्लस आई पावर 14, n equal to 1 to 13। दिस क्वेश्चन सॉल्व बाय शॉर्टकट मेथड को सॉल्व होगा। सबसे पहले हर क्वेश्चन को आपको उसको, क्योंकि यहाँ एग्जाम नहीं दे रहे आप, उसको प्रैक्टिस करो। जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे तब मुझे उसको आसानी हो जाएगा शॉर्टकट करने का। देखो बेटा, आई वैल्यू आई है, आई स्क्वायर माइनस 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 1 माइनस आई, मैंने बताया आई क्यूब माइनस आई प्लस 1, आई पावर 4 माइनस प्लस आई पावर 5, आई माइनस 1, आई पावर 6, आई स्क्वायर, आई पावर 4, आई पावर 6, आई स्क्वायर, आई पावर 6 माइनस 1 प्लस माइनस आई 4 3 7, आई पावर 7 4 पे 1 3 पे माइनस आई प्लस 1, आई पावर 8 1 प्लस आई पावर 9। आप देखो माइनस 1 प्लस 1 प्लस आई माइनस आई प्लस आई, कहीं कहीं सब कट जाएंगे। ये दोनों मतलब आई स्क्वायर टू आई 3 एंड आई 13 टू आई 14, ईच वैल्यू आप फैक्टर करेंगे कट जाएगा। सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा? आई माइनस 1, आई माइनस 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, एमसीक्यू बुक से मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। इफ n1 n2 आर पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव बोल दिया पहले, पॉजिटिव इंटीजर 1 प्लस आई पावर n1 प्लस 1 प्लस आई स्क्वायर आई क्यूब n1 प्लस 1 प्लस आई पावर 5 n2 प्लस 1 प्लस आई पावर 7 n2।
फोर ऑप्शन ए ऑप्शन भी आप नोट करो, n1 इक्वल टू n2 प्लस 1, ऑप्शन बी n1 प्लस 1 इक्वल टू n2, ऑप्शन सी n1 इक्वल टू n2, ऑप्शन डी n1 n2 आर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, n1 n2 आर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर। ओके, ऑप्शन में कोई भी राइट हो सकता है, फर्स्ट में सा। अब ऐसे क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल सॉल्व करना ही पड़ेगा, पूरा नहीं। फर्स्ट 1 प्लस आई n1 n2 पावर 1 प्लस आई क्यूब आई पावर 5 आई पावर 6, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। फर्स्ट वर्क ही हमको इसको रिड्यूस करना है। आई क्यूब वैल्यू माइनस आई, यू नो दैट, आई पावर 5 4 1 प्लस आई पावर n2 1 माइनस आई पावर n2। सेकेंड थिंग, दिस नंबर इज चेंज ऑफ पोलर फॉर्म, क्योंकि पावर है तो पावर अगर है n1 n2 तो आपको मैंने इसके पहले क्लास में डिमॉर्गन्स लॉ बताया था, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर n, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ये मैंने आपको बताया। पावर n1 n2 है तो सीधी बात है कि इसको डिमॉर्गन्स में ले जाना होगा, तभी तो हमारा क्वेश्चन आएगा। अब डिमॉर्गन्स के पहले जाने से पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 प्लस आई, तो आर की वैल्यू क्या हो गई √2, अब मैंने क्या किया √2 1/√2 प्लस आई 1/√2, ये आ गया √2 cos π/4 प्लस आई sin π/4, पोलर फॉर्म माइनस है तो माइनस हो जाएगा। इट मीन्स 1 प्लस आई पावर n √2 cos π/4 प्लस आई sin π/4 पावर n1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर n1/2 और n1/2 cos π/4 प्लस आई sin π/4 n1। सेकेंड सेम कंडीशन में जाएगा, 2 पावर n1/2 cos π/4 माइनस आई sin π/4 n1 प्लस सेम कंडीशन n2 भी चेंज होगा, 2 पावर n2/2 cos π/4 प्लस आई sin π/4 n2। सिमिलरली 1 माइनस आई 2 पावर n2/2 cos π/4 माइनस आई sin π/4 n2। यूज डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 पावर n1/2 cos n π/4 प्लस n1 π/4 sin n1 π/4 प्लस 2 पावर n1/2 cos n1 π/4 माइनस आई sin n1 π/4। सिमिलरली 2 पावर n2/2 cos n2 π/4 प्लस आई
माइनस यूज किया। जब चैप्टर की और प्रॉपर्टी आपको कंफर्म होगी तभी आप अनदर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर n, cos n थीटा प्लस आई साइन थीटा, यहाँ पर वही प्रॉपर्टी है। ओके, टू पावर n1 बाई 2 कॉमन ले लो फर्स्ट एंड सेकेंड ब्लॉक से। cos n1 पाई बाई 2 प्लस sin n1 पाई बाई 2 cos n1 कट गया। ये थोड़ा शॉर्टकट हुआ, हम काट दिए। तो 2 cos n1 पाई बाई 2, 2 cos n1 पाई बाई 2, ये वैल्यू किसकी आ गई? n1 पाई बाई 2। इसमें प्लस 2 पावर n2 बाई 2 कॉमन लिया। ओके, टू cos n2 पाई बाई 2। बेटा ये टोटल रियल है, इसमें कोई ऐसा नहीं है जो इसमें इमेजिनरी हो। फर्स्ट कैंसिल कैंसिल हो गया, सेकेंड कैंसिल हो गया, थर्ड कैंसिल हो गया, यहाँ n1 n2 डिफरेंट है। फोर्थ इज राइट, n1 एंड n2 फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर, एनी टू पॉजिटिव इंटीजर। हाँ, मैंने क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट क्वेश्चन में नहीं लिखा था। क्वेश्चन ही बोल रहा है इज अ रियल, इज अ रियल, नीचे क्वेश्चन में लिखा है, मैंने लिखा नहीं, इज अ रियल इफ एंड ओनली इफ। ये रियल कब होगा? वेन n1 इज इक्वल टू n1 प्लस n2, या n1 प्लस 1 इज इक्वल टू n2, और n1 इज इक्वल टू n2। That is real for any integer, कुछ भी आप n1 n2 की वैल्यू डालोगे ये ऑलवेज रियल देगा, नॉट मे बी गिवन इमेजिनरी। ओके, ये थोड़ा क्वेश्चन था। अच्छा, आप जब सॉल्व करोगे उसी में से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एमसीक्यू कहीं का भी मिले, किसी भी बुक से, एनी हाउ क्वेश्चंस, आप उसको प्रैक्टिस करो सॉल्व करने का, क्योंकि हर एक क्वेश्चन एक वे दे के जाता है। इफ a प्लस आई बी पावर 5, इफ a प्लस आई बी पावर 5 इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा, अल्फा प्लस आई बीटा दिया, देन अपोजिट करता है b प्लस आई ए। बहुत आसान क्वेश्चन है, b प्लस आई ए पावर 5 इज इक्वल, 4 ऑप्शन दिया है आपको, बीटा प्लस आई अल्फा, बी ऑप्शन अल्फा माइनस आई बीटा, सी ऑप्शन बीटा माइनस आई अल्फा, डी ऑप्शन माइनस अल्फा माइनस आई बीटा। ओके, ए प्लस आई बीटा पावर 5, आप देखो ए प्लस आई बी, हियर बी प्लस आई ई, बी प्लस आई ई। इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, आप ही बोलो। बी इज गिवन रियल, ए इज गिवन फाइंड इमेजिनरी। इसका मतलब क्या है, आई यहां से निकालना पड़ेगा आपको, आई पावर 5 निकाल, आई ए प्लस बी
पावर 5। I पावर 5 b प्लस IA इज इक्वल टू अल्फा प्लस I बीटा। ओके, कार्बन मिस्टेक। क्लियर आई कॉमन b प्लस 1/i a, ये आई बी के पास a के पास में डिनोमिनेटर में जाएगा। I पावर 5 b माइनस I की पावर 5। ओके, I पावर 5 वैल्यू I, b माइनस I की पावर 5। b माइनस I a for all my dear students, क्वेश्चंस में भी 10वीं प्रॉब्लम्स वैल्यू हमको किसकी निकालनी थी, ये हमें ध्यान देना है ना। b प्लस I e वैल्यू फाइंड आउट b प्लस I a पावर 5, दिस इज गिवन, यहाँ कोई गिवन है। देन b प्लस I a पावर 5, नाउ I कॉमन a प्लस 1/i b पावर 5 means I power 5 a minus 1/i a minus I b power 5. If a plus I b power 5, a minus I b equal to a minus I b. a minus I b power 5 equal to alpha minus I beta. a plus I b equal to alpha plus I beta. a minus I b power 5 alpha minus I beta. I power 5 means I alpha minus I beta. Multiply कर दो, I alpha minus I square beta, beta पास टू plus I alpha, ये आंसर है। वेरीफाई इसकी करेंगे। ओके।